देखो, ये जो चैप्टर है एंडोक्राइन, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो 3 पार्ट में क्या डिवाइड किया इसको। जो सबसे लेंथी पार्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा लेट पढ़ने वाले हैं, उसको लास्ट में पढ़ेंगे। जो छोटा छोटा पार्ट है उसको पहले खत्म कर लेते हैं। तो पहला तो एक ऐसा है कि एंडोक्राइन का तुमको डेफिनेशन पता रहना चाहिए, है ना। तो एंडोक्राइन का डेफिनेशन तुमको पता रहेगा, वो कॉमन सेंस है। क्या है एंडोक्राइन का डेफिनेशन? कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो भी अपना हार्मोन वो सिक्रीट करेगा, वो ब्लड में पोर करेगा, है ना। अगर वो ब्लड में डाल रहा है तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर वो खुद कोई ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है और वो उसके ऊपर ही एक्ट कर रहा है तो उसको हम ऑटोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ऑटोक्राइन ग्लैंड मतलब खुद के लिए ही वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है और खुद अपने ऊपर ही एक्ट कर रहा है, वो ब्लड में सिक्रीशन अपनी डाल रहा है। जो भी ग्लैंड ब्लड में सिक्रीशन डालेगा उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। ये बेसिक चीज है, तुमको पता रहना चाहिए। बट बाकी मैं वो ऑटोक्राइन क्या होता है, पैराक्राइन क्या होता है, होलोक्राइन क्या होता है, ये सारे डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने होलोक्राइन को डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन कर दिया था। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोगों ने बोला कि 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला चीज रहेगा कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि हार्मोन किस तरीके से काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, पहला पार्ट ये पार्ट रहेगा जो छोटा सा है। दूसरा, ये जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन है ये डिपेंडेंट है नेचर ऑफ हार्मोन्स के ऊपर। तो सेकंड पॉइंट जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेचर ऑफ हार्मोन्स। नेचर ऑफ हार्मोन्स मतलब एग्रेसिव है ऐसा नहीं। नेचर ऑफ हार्मोन्स का मतलब क्या है कि वो प्रोटीन से बना हुआ है, वो फैट से बना हुआ है। इस बेसिस पे हम लोग इसको नेचर ऑफ हार्मोन्स बोल रहे हैं कि कोई अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है, तो नेचर ऑफ हार्मोन्स। और फाइनली जो सबसे लास्ट चीज रहेगी वो हम लोग पढ़ेंगे हर एक टिपिकल जो भी हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसके डिसऑर्डर्स। तो ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पहले तो एक तुमको ये लिस्ट लिस्ट क्या एक हम टेबल बना लेंगे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, हेड से लेके लेग तक जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इसमें एक पार्ट रहेगा ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फिर उसके बाद में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सब का सिक्रीशन, बेसिकली उनका फंक्शन, और उनके साथ में जो डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड है। मतलब अगर हाइपर सिक्रीशन होगा किसी हार्मोन का तो क्या होगा, अगर किसी हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन होगा तो क्या होगा। तो ये सेकंड पार्ट रहेगा। और हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स डिसऑर्डर्स। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना वो 2 ही पार्ट के ऊपर आता है। जो सबसे लास्ट में मैं पार्ट लिख रहा हूँ ना, इस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखो इसके अंदर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फंक्शन है, और इसी के अंदर उसका डिसऑर्डर्स है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आएंगे और यही सबसे बड़ा लेंथी पार्ट है। ये बाकी जो मैंने पार्ट तुमको बताया, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये नेचर ऑफ हार्मोन्स, ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड का लिस्ट है, ये आज ये तीनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। और उसके बाद में हम लोगों ने 2-4 टॉपिक पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने डिस्कस कर लिया और एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास। जब हम लोग ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा 12th का जब चैप्टर, तो उसमें हम लोगों ने टेस्टिस और ओवरी के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो जो मेन हार्मोन, मेजर हार्मोन जो हमको डिस्कस करने रहेंगे वो रहेगा एक हाइपोथैलेमस, एक रहेगा पिट्यूटरी, एक रहेगा थायराइड ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को मैंने किडनी में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, बट फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। और जीआईटी के जो भी हार्मोन्स है वो जीआईटी में डिस्कस किया हुआ है। तो हर जगह पे जो पार्ट स्कैटर्ड है वो हर जगह हम लोग ने पर्टिकुलर पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस किया हुआ है। बट यहाँ पे एक ओवरऑल व्यू हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे उसका। और जो मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लैंड, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा कैप्चर किया है पेज को। ठीक है, तो सबसे पहला जो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ हार्मोन्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का नेचर कैसा होता है। नेचर ऑफ हार्मोन्स, क्योंकि जब तुमको हार्मोन्स का नेचर पता चल जाएगा तो तुमको पता चल जाएगा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो नेचर ऑफ हार्मोन्स देखो कैसा है। तो ये जो हार्मोन्स है ये पेप्टाइड हो सकते हैं, ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव हो सकते हैं, और ये स्टेरॉइड हो सकते हैं।
इस तरह के इनका इनका नेचर हो सकता है। तो अब सबसे पहले तुमको क्या पता रहना चाहिए, तुमको सारे पेप्टाइड हार्मोन पता रहना चाहिए, है ना। तो देखो पेप्टाइड हार्मोन इतने ज्यादा होते हैं नंबर में कि उसका वो याद करना ही मुश्किल है, और याद करना उसको यूजलेस बोलेंगे हम लोग। क्यों? जो सबसे ज्यादा नंबर में होता है तो उसको मत याद करो ना, जो सबसे कम नंबर में होता है उसको याद कर लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग याद करने वाले हैं स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये हम लोगों ने सब देखा हुआ है स्टेरॉइड हार्मोन कौन से होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स का नेचर कैसा रहेगा, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स जो रहेंगे ना, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा रहेगा, ये डायरेक्टली जाके न्यूक्लियर के रिसेप्टर पे काम करेंगे, बेसिकली डायरेक्टली न्यूक्लियस पे एक्ट करेंगे। वो हम लोग देख लेंगे, बट मैं तुमको अभी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो स्टेरॉइड हार्मोन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे जो है ये क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिसेप्टर पे डायरेक्टली काम कर सकते हैं उनमें से एक आयोडीन भी है, मतलब जो हम लोग के थायरोक्सिन जो हार्मोन है, ट्राइआयोडो T3 T4, ये सारे जो हार्मोन है वो भी डायरेक्टली न्यूक्लियस पे काम करते हैं, ठीक है। बट उनका नाम हम लोग अभी स्टेरॉइड में नहीं लिख रहे हैं। फिर दूसरा चीज कौन सा है कि देखो, इसका ये मतलब नहीं कि जो काम न्यूक्लियस के ऊपर कर रहा है वो स्टेरॉइड से ही बना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। स्टेरॉइड हार्मोन के बाद में हम लोग देखते हैं अमीनो एसिड का डेरिवेटिव। अमीनो एसिड डेरिवेटिव, अमीनो एसिड डेरिवेटिव में क्या आएगा तुम्हारे पास में, अमीनो एसिड कौन से पहले तो एक याद रखो, टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन से कौन से हार्मोन डिराइव होते हैं? टायरोसिन से जो हार्मोन डिराइव होते हैं उनका नाम है एड्रेनलिन, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एपिनेफ्रिन। फिर दूसरा है नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। फिर अभी हम लोग ने जो बोला अभी मैंने कि जो न्यूक्लियर रिसेप्टर पे काम कर रहा है, थायरोक्सिन, बेसिकली जो आयोडीन हार्मोन्स है, ठीक है। तो उनका नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स T3 T4, और जो T4 होता है इसी को हम थायरोक्सिन बोलते हैं। फिर दूसरा कौन सा है टायरोसिन के अलावा? टायरोसिन के अलावा जो दूसरा है, जो हार्मोन्स होते हैं हिस्टामिन, सीरोटोनिन, मेलाटोनिन, ठीक है, ये सारे होते हैं ट्रिप्टोफैन से। ये कहाँ से होते हैं? ट्रिप्टोफैन से। ट्रिप्टोफैन, तो ट्रिप्टोफैन से कौन से हार्मोन है? एक तो सीरोटोनिन है, एक है मेलाटोनिन। ये दोनों हार्मोन याद रखो, सीरोटोनिन मेलाटोनिन जो दोनों है हार्मोन, ये दोनों ट्रिप्टोफैन से डिराइव होते हैं। तो देखो, अब ये जो मैंने अमीनो एसिड के बारे में बताया है, तो तुमको ये याद रखना कैसे रहेगा कि ये टायरोसिन है। देखो टायरोसिन जो है, याद रखना टायरोसिन मतलब ये यहाँ पे एक अल्फाबेट लिखा हुआ है टायर, है ना, टायर। टायर से तुमको क्या समझ में आता है, या तो तुम बाइक या तो कार, साइकिल वाइकल तुमको ये भी लग सकता है। तो ये सब चीज में क्या लगता है तुमको, कार बाइक साइकिल सब में किस चीज का डिफरेंस है? स्पीड का। तो बेसिकली जब एड्रेनलिन रश होता है बॉडी के अंदर, है ना, तो तुम कोई भी चीज बहुत स्पीड में कर दो। तो ये जो हार्मोन से याद रखना कि जो एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन है, इसलिए क्या है, ये टायरोसिन है। देखो अब मैंने यहाँ पे, ये हो गया अमीनो एसिड का पार्ट हो गया। स्टेरॉइड हार्मोन में मैं तुमको बताया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये जो बेसिकली जो 6 स्टेरॉइड्स है, ये वो है। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो सिक्रीट करता है हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम है अल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल। तो ये एड्रिनल ग्लैंड जो सिक्रीट करता है हार्मोन, वो सारे भी क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। तो मैं इस लिस्ट में और दो नाम ऐड कर देता हूँ, कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरॉन। और कोई बता सकता है मुझको ये कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरॉन जो है, ये कहाँ से डिराइव होता है? मतलब ये कौन सा पार्ट सिक्रीट करता है एड्रिनल ग्लैंड का? कॉर्टेक्स या मेडुला? बस पहले इतना सिंपल से बता दो, कॉर्टेक्स की मेडुला? वेरी गुड यूसुफ।
ये सारा जो हार्मोन है ये कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर तुमको पता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन की, क्योंकि जो मेडुला है वो तो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन ये सारे हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये सिक्रीट करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, और उस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का नाम क्या है? अल्डोस्टेरॉन। जोना फेसिकुलेटा क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसका नाम क्या है? कॉर्टिसोल। और जोना रेटिकुलरिस क्या सिक्रीट करता है? जोना रेटिकुलरिस सिक्रीट करता है एंड्रोजन, जो कि है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो देखो जो मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, सेक्स कॉर्टिकॉइड के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी आना चाहिए। तो देखो एक तरह से तुम ये याद रखोगे, तो देखो अल्डोस्टेरॉन, तो यहाँ पे अल्डोस्टेरॉन लिखा हुआ है, कॉर्टिसोल, यहाँ पे कॉर्टिसोल लिखा हुआ है, फिर मैंने लिखा हुआ एंड्रोजन या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में, तो ये देखो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे आ गया। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल में होता है, और एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करता है? फॉलिकुलर सेल्स, और प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये हो गया स्टेरॉइड हार्मोन्स। और अमीनो एसिड के डेरिवेटिव, 2 अमीनो एसिड के डेरिवेटिव नाम याद रखना तुमको, एक तो है टायरोसिन और दूसरा है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से कौन है? सीरोटोनिन, मेलाटोनिन। और टायरोसिन से कौन है? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और थायराइड हार्मोन्स। अब जो सबसे लास्ट में बचा, जिसका नाम है पेप्टाइड। देखो तुम्हारे पास 3 नेचर हो गया, अब लास्ट में है पेप्टाइड हार्मोन्स। तो जितने भी हार्मोन्स बच गए जो भी लिस्ट में नहीं है, वो सारे क्या रहेंगे? पेप्टाइड हार्मोन रहेंगे। एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ GnRH, कोई भी मन से नाम लिखते जाओ, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, ये स्टेरॉइड भी हो सकता है शायद। इसके अलावा जो इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, ठीक है, ये जो सारे हार्मोन है ये सब क्या है? पेप्टाइड हार्मोन। तो हम लोगों ने ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया इनको 3 पार्ट में, जिसका नाम है स्टेरॉइड हार्मोन, अमीनो एसिड और पेप्टाइड हार्मोन्स। तो अमीनो एसिड में तुम लोगों को पता है सारे नाम, और ये पेप्टाइड में मैंने क्या बोला? जो स्टेरॉइड नहीं है, जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव नहीं है, वो सारे के सारे क्या रहेंगे? पेप्टाइड हार्मोन रहेंगे। अब देखो मैंने ये लिखा था, ये जो पेप्टाइड हार्मोन है, तो पेप्टाइड हार्मोन नॉन स्टेरॉइडल है, ये स्टेरॉइड नहीं है। हाँ, तो बस एक बार मुझको कंफर्म करना था। ये प्रोलैक्टिन भी इसमें आएगा, ठीक है। तो GnRH, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इसके अलावा तुमको जो भी नाम पता है, ACTH, ये सारे के सारे देखो उस लिस्ट में जो भी नहीं है, इस लिस्ट में जो भी नहीं है, वो सारे के सारे क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। तो चलो अभी इसको हम लोग फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो अगर एक बार मैं समराइज करूंगा ऐसे, तो तुम लोग को पता है नेचर ऑफ हार्मोन जो है वो 3 टाइप के हो गए, ठीक है। एक स्टेरॉइड हार्मोन, एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव, और तीसरा भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन में कौन आएंगे? स्टेरॉइड और अमीनो एसिड को छोड़ के बाकी सारे पेप्टाइड में आएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट में लिखा हुआ है। फिर अब अगला टॉपिक जो है, मैंने बोला था कि देखो इसमें 3 पार्ट है, जिसमें से ये जो फर्स्ट पार्ट था नेचर ऑफ हार्मोन्स, ये हो गया। अब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन हम इसको देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, देखो जो जितने भी हार्मोन है इनका 3 तरीके से काम हो सकता है, वैसे तो 2 तरीके से होगा। पहला क्या रहेगा? तो न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। क्यों मैं तुमको बोला 2 तरीके से? तुमको मेनली जानना है क्योंकि तुमको साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स के बारे में नहीं जानना। तुम लोग का 2 ही है, एक तो कैसा रहेगा कि सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे काम करे, दूसरा है साइटोप्लाज्म के रिसेप्टर होते हैं उस पे काम करे, जो कि तुम एमबीबीएस में पढ़ लोगे, और तीसरा है जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे या न्यूक्लियस पे काम करे। तो तुमको साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, तो हम लोगों ने क्या बोला? पहली बात तो मैं एक बनाता हूँ सेल मेम्ब्रेन, ये है एक सेल, ये उसका मेम्ब्रेन।
ये क्या हो गया भाई?